वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बेनती करदा जिन्ने भी साथी इधर उधर खड़े हैं, चंद समय दे लई तुहाडे नाल विचार साझे करने हैं। कृपा करके आपां इस प्रोग्राम दे विच कुछ लैके जाना है। विचार जिहड़े है उन्हां दे विचों कोई ना कोई नवां रास्ता लभदा है। मैं अक्सर एक गल कहंदा हुंदा कि जदों इस तरह के इकट्ठ जिहड़े आ उहदे विच संगत इकट्ठी हुंदी है तां तीन तरह के विकल्प जिहड़े आ वो संगत के सामने हुंदे आ। पहला विकल्प हुंदा लिसन एंड इग्नोर, बई सुन लो ते सुन के अणगौल दिओ, जिद्दां आपां अक्सर ही करदे आ, बई इधरों पाया इधरों कढ़ दित्ता। और दूसरा विकल्प हुंदा लिसन एंड स्टोर, बई सुन लो ते सुन के अपने कोल रख लो। लेकिन ना सुन के अणगौलन दे विच कोई फायदा, ना सुन के अपने कोल रखण दे विच कोई फायदा है। तीसरा विकल्प हुंदा है लिसन एंड एक्ट, बई सुन लो ते सुन के उस दसे हुए रास्ते दे उत्ते चल पाओ। और जिन्नी देर तक आपां सुन के उस दसे हुए रास्ते दे उत्ते चलदे नहीं, उन्नी देर तक साडा पार उतारा होने वाला नहीं है। क्योंकि इस देश के अंदर जिहड़ा सिस्टम चलदा सी, अब मेरे तो पहला साडे सत्कारयोग बुलारे साथियां ने तुहाडे नाल बाबा साहब के जीवन के संबंध विच कई तरह दी कोटेशनां साझीआं कीतीआं, कई घटनावां का जिक्र किया है। इस देश के अंदर हजारां साल मानवता को शर्मसार करने वाले कानून जिहड़े आ इस देश के अंदर लागू रहे हैं। हजारां साल तक इस देश के अंदर आ जिहड़ी मानवता आ शर्मसार होंदी रही है। इस देश के अंदर साडे गुरुआं रहबरां साडे महापुरुषां ने एक बड़ा संघर्ष लड़िया उस जबर जुल्म के खिलाफ, और जिन्ना संघर्ष लड़िया उस सारे संघर्ष का निचोड़ जिहड़ा आ वो भारत का संविधान है। भारत का संविधान जिन्हें सानू कानूनी हक लेके दिते हैं, बराबरता के हक लेके दिते हैं। आ मेरे तो पहला बुलारे साथी कहते सी वे बीबियां भैणां अज मर्दां दे बराबर बैठियां हैं। एक कानूनन तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान दे विच तुहानू हक लेके दिता बराबर दा। नहीं तो इस देश के अंदर 26 जनवरी 1818 तक इस देश के अंदर औरत जिहड़ी है वो शरे बाजार नीलाम हुंदी सी। 26 जनवरी 1818 नूं औरत की बिक्री ते पहली बार रोक लगी है इस देश के अंदर। जिथे आपां कहने वे पता नहीं किन्ने करोड़ देवी देवते होए, किन्ने राजे राणे आए, वो इस सिस्टम नूं बदल नहीं पाए, इस सिस्टम नूं बदल नहीं पाए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आ तुसीं देख लो बे सवेरे 5 बजे टीवी ऑन कर लियो, केवल सारियां दे लगी हुई है। 5 बजे टीवी ऑन कर लियो तो मेरा ख्याल 50 चैनल इदां दे होने हैं, 50 चैनल इदां दे होने हैं जिन्हां चैनलों के उत्ते थोड़ी तकदीर बदलने के दावे किए जाते हैं। उन्होंने चैनलों पर वक्रे वक्रे तरह के लोग बैठे हैं और तुहानू सवेर नूं सिखाउण लग पैंदे हैं। कोई कहता रसगुल्ले खा लियो थोड़ी तकदीर बदल जाऊगी, कोई कहता समोसे खा लियो थोड़ी तकदीर बदल जाऊगी, कोई कहता मैं मोर के खंभा दे नाल टच करके तुहाडी तकदीर बदल दूंगा, कोई कहता ताश के पत्तियां दे नाल मैं तुहाडी तकदीर बदल दूंगा, कोई होर तरह के ढवंज दसदे, कोई किसी तरह का ढवंज दसदे आ। लेकिन देखो वो जिन्ने बाबे बैठे हैं वो जेड़े तुहानू तरह तरह के ढवंज दस के तुहाडी तकदीर बदलण दा दावा करदे आ, पर तुहानू इदां दा बाबा किते नहीं मिलिया होना जिन्हें वो तुहाडी करोड़ां लोकां दी तकदीर बिना किसी ढवंज तो बदल के रख दिती। और देखो वो सारे दावा उस चीज़ का करते जेड़े उन्होंने कोल जाते हैं, जेड़े उन्होंने कोल जाते हैं।
वे बाबा जी मैनू आ मुश्किल आ तो मेरी हल कर दिओ, लेकिन इस बाबे ने तुहाडी तकदीर घर बैठिਆਂ दी सुत्तिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ जीवन आ उन्हां जीवन ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ घटनावां आ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ सबक सीख के जाना, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ है। मैं बहुत बार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ विचार ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, बहुत बार मौका मिलिਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ विचार ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਜ मैं पिछलियां गल्लां घट अगलियां ज्यादा करनियां, मौके के हालातों के उत्ते ज्यादा गल करूंगा, क्योंकि अज हालात की है इस देश के, उन्होंने उत्ते ज्यादा गल करन दी अज साडी समय की जरूरत हैगी है। और मैं तुहानूं एक बेनती कर दियां कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जिन्हां दा जीवन ही एक संदेश है, जिहड़ा उन्हां दा संघर्षमई जीवन है, वो साडे लई एक मार्गदर्शन है, साडे लिए एक इदां दा मार्गदर्शन कि सानू पता लग सकता है कि वो इंसान जिन्हें कोई डांग तलवार नहीं चलाई, वो इंसान जिन्हें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, वो इंसान जिन्हें कोई सानू कोई होर तरीके का कोई इदां दा काम नहीं सा जिन्ना साडा कोई जानी माली नुकसान हो जाता, उन्हें सिर्फ अपनी कलम के जोर दे ते अपनी कलम की ताकत के नाल अज तुहाडे सारियां नूं वो अधिकार लैके दे दिते जिन्हां अधिकारां दे करके अज मैं अपनी बुलंद आवाज़ विच गल कर रहा। साडे फंडामेंटल राइट्स जिहड़े हैगे, साडे मौलिक अधिकार जिहड़े संविधान दे विच साडे मौलिक अधिकार है, हर एक नूं गल करन दी आज़ादी आई। पहलां सानूं गल करन दी आज़ादी नहीं सी, आपां कहने आ बाणी दे विच गुरु साहब इस गल दा जिक्र करदे आ, इतिहासकार सानूं इस गल दा दसदे आ कि सानूं बाणी पढ़ना तां बहुत दूर दी गल है, बाणी सुनन दा अधिकार नहीं सी, बाणी कहंदे सुनन दा अधिकार नहीं सी, लेकिन अज साडे कोल कानूनन अधिकार है कि असी अपनी बुलंद आवाज़ दे विच गल कर सकते हैं, सानू बोलण दा अधिकार है। इस संविधान की बदौलत है इस देश के अंदर साडे कोल धार्मिक आज़ादी है कि जिहड़ा मर्जी इस देश का नागरिक जिहड़े मर्जी धर्म नूं मन सकता है, कोई धर्म किसी के उत्ते थोप नहीं सकता, यह सानू संविधान दे विच अधिकार लेके दिता है। चाहे कोई जिन्ना मर्जी कही जाए, जिड्डा मर्जी वड्डा खब्बी खां होवे, भावें नरेंद्र मोदी होवे ते चाहे उहदा कोई होर बुजुर्ग होवे, कोई भी किसी के उत्ते अपना धर्म थोप नहीं सकता। तुहाडे कोल धार्मिक आज़ादी है, तुहानूं वोट पाउण दा अधिकार है। हर एक इंसान नूं जिहड़ा इस देश के अंदर 18 साल का हो गया आया, वो कितना सुखाला आ तुहाडे लई, कितना सुखाला आ तुहाडे लई कि तुहाडे ते दबाव कोई नहीं होएगा। कमरे दे विच आपां जांदे वोट पाउण, आ खुंजे दे विच मशीन जा रखी हुंदी है जां टेबल रखिया आ, उत्थे 6 फुट का पर्दा लगा आ और उस पर्दे दे पिछे जाके तुसीं आज़ादी दे नाल अपनी वोट का इस्तेमाल कर सकदे आ। ये अधिकार जिहड़ा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिता, वोटां दी पेटी दे विचों अज राजे जन्म लैंदे आ, किसी मां दी गोद दे विचों राजे जन्म नहीं लैंदे। ये अधिकार है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत। इस देश के अंदर अगर सरकार तुहाडे द्वारा चुनी गई है, अगर वो तुहाडे मुताबिक सही काम नहीं कर रही, तुहाडे खिलाफ काम कर रही है, तो साडे को संविधानक हक आ कि उहदे गलत फैसलियां दे खिलाफ असीं अंदोलन कर सकते हैं। पहला कोई किसी राजे के खिलाफ बोलदा सुनिया सी, जिहड़ा बोलदा सी चक के अंदर सुੱਟਦੇ सी, जिहड़ा बोलदा सी ਉਹਨੂੰ सजा दिंदे सी, ਉਹਨੂੰ सजा दिंदे सी। लेकिन अज साडे कोल संविधानक हक है। आप पिछले 5 महीनों तो दिल्ली के बार्डर के उत्ते साडे किसान मजदूर दुकानदार जाके बैठे हैं ना, नासी धुआं कढ़िया है ना, उन्होंने कढ़िया नासी धुआं, और इस करके कढ़िया क्योंकि साडे कोल संविधानक हक आ, असीं अपने अधिकारां दी गल सरकार दे गलत फैसलियां दे खिलाफ अंदोलन करन दा अधिकार जिहड़ा है, ये सानू संविधान दे विच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लैके दिता। तद असीं जिहड़ा हैगा ओह सरकारां दे गलत फैसलियां दा जिहड़ा है वो विरोध करन दे काबिल बने आ। ये साडे कोल हक आ। इस देश के अंदर औरत नूं बराबर दा अधिकार। लेकिन सब तो बड़ी जिहड़ी हैरानी वाली गल है, सब तो बड़ी हैरानी वाली गल की है, वो ये है कि औरत जिहड़ी है, मैं पॉपूलेशन की गल करता हूं भाई, जिहड़ी पॉपूलेशन है इस देश की इस वेले 132-33 करोड़ आबादी है इस देश की। 132-33 करोड़ नवी मरदमशुमारी दे विच कितनी आ जानी है मैनूं उहदे बारे पता नहीं, लेकिन जिहड़ी रेशो है, जिहड़ी मेल फीमेल जेंडर जिहड़ा हैगा उहदे विच 49-51 दी रेशो है इस वेले दस रहे हैं। इस तो भी थोड़ा घट फर्क आ, मतलब बई 100 दे विचों 51 मुंडे ते 49 कुड़ियां, ये रेशो चल रही है। ਇਹਦਾ मतलब की है भी देश की अद्धी आबादी, देश की अद्धी आबादी जिहड़ी है वो मेरी माताओ मेरी भैणों तुहाडी है, अद्धी आबादी तुहाडी है।
और अद्धी आबादी जे तुहाडी है तो फिर अद्धियां वोटां भी तुहाडियां ते जे अद्धियां वोटां तुहाडियां आ इस देश के अंदर सरकार जिहड़ी आ 13 करोड़ वोटां नाल बनदी है ते तुसीं हिसाब किताब ला लो कि तुहाडे हत्थ 'च किड्डी वड्डी ताकत है। एवें नहीं देश की प्रधानमंत्री बनने वाली इंदिरा गांधी ये गल कह के गई दिल्ली के लाल किले तो कि जे अज मैं देश की प्रधानमंत्री हाँ तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत हाँ, नहीं तो मैं भी किसी रसोई च भांडे मांजदी होना सी। एवें नहीं कह के गई। इस करके ताकत थोड़े हाथ में कितनी है, लेकिन हैरानगी की गल यह है कि तुसी इस गल नूं कदे समझ नहीं पाए। मानसिक तौर के उत्ते तुसी अपने आप नूं कमजोर जिहड़ा आ मनण लग पईयां, मानसिक तौर पर कमजोर मनण लग पईयां, क्योंकि गुलाम जिहड़े आ दो तरह के हुंदे आ, दो तरह के गुलाम हुंदे आ। एक हुंदे आ सरीरक गुलाम, सरीरक गुलाम वो हुंदे आ जिन्हां नूं तुसी बन के रख लिया, जिन्हां नूं तुसी सलाखां दे अंदर देता, जिन्हां नूं तुसी किसी होर तरीके नाल कड़ियां लगा लियां जां बेड़ियां पातीआं, उहनूं कहंदे सरीरक गुलाम। सरीरक गुलाम नूं तुसी ज़्यादा देर गुलाम नहीं रख सकदे, क्योंकि वो अपनी गुलामी दीआं जंजीरां नूं तोड़न। आपां अक्सर ही नां दे मोरे लिखांदे सपुੱਤਰ फलाना सिंह, आपां नां मोरे लिखांदे वे सपुੱਤਰ मैं इसदा आ। सपुੱਤਰ हुंदा जिहड़ा अपने माँ बाप की बनी बनाई नूं संभाल भी लवे, उहनूं अग्गे भी लैके जावे, उहनूं ਵਧਾਵੇ भी। आपां सपुੱਤਰ बन के महापुरुषां ने सानूं सपुੱਤਰ दा दर्जा दिता है। आपां सपुੱਤਰ बन के दिखाना ते सपुੱਤਰ तद बने जा सकता जे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी वालों सानूं जो अधिकार लेके दिते आ, अज वो अधिकार खतरे दे विच है। अज वो खतरे दे विच अधिकार, अज खतरे दे विच साडे देश का संविधान, अज खतरे दे विच देश का लोकतंत्र, अज खतरे दे विच तुहाडा भविख। तुसी ये मत सोचियो, ये मत सोचियो कि तुसी ये कहो भी अज किसान जिहड़े आ जे वो दिल्ली के बॉर्डरां दे उत्ते बैठे आ तो साडा की नुकसान आ। ये मत सोचियो कि साडा की नुकसान आ। मैं तुहानूं एक गल कहनी चाहुंदा, वर्ल्ड फेमस राइटर होया शिव खेड़ा होया, उन्हें एक गल लिखी है, वो कहंदे जे तुहाडे गुआंढी ते अत्याचार हो रहा है, जे तुहाडे गुआंढी ते अत्याचार हो रहा, तुसी चैन दी नींद सुते हुए हो तो समझ लियो अगला नंबर तुहाडा आ। तुसी जे अज उहदे लई नहीं बोले ते कल नूं तुहाडे लई भी किसी ने नहीं बोलना। इस गल नूं ध्यान दे विच रखियो। इस करके अज मौका आ तुहाडे कोल, इह जबर जुल्म दा रथ जिहड़ा आ जिहदियां ब्रेकां उत्थे लाउणीਆਂ आपां, ਉਹ ब्रेकां दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते लगियां होईयां आ, लेकिन आउण वाला टाइम जिहड़ा आ उस रथ के चक्के भनण दा आ, ਉਹਦੇ टायर भनण दा टाइम आ। ਉਹ रथ जिहड़ा आ ਉਹਨੂੰ इस तरीके नाल तोड़न दा अज टाइम आ गया आ, क्योंकि जे भारत का संविधान ना बचिया तो तुसीं नहीं बचना, जे भारत का संविधान ना बचिया तो बच्चों का भविख नहीं बचना, जे भारत का संविधान ना बचिया तो फिर मेरे वर्गियां ने इत्थे खड़ के बोलण जोगे नहीं रहना, जे भारत का संविधान ना बचिया तो फिर समझ लियो कि आ देश नहीं बचना। क्योंकि भारत तो बाद पता नहीं कितने देश आजाद होए, लेकिन उन्होंने कई टुकड़े हो गए भारत तो बाद आजाद होने वाले देशों के। लेकिन भारत जे एक मुठिया जिथे हजारां जातां आ, हजारां जातां 6743 जातां दे विच भारत देश की मनुखता नूं वंडिया होया 6743 जातां आ, जिथे सैकड़े बोलियां बोलियां जांदियां। एक फरलांग तो जाके तुसीं चेक कर लियो, बोली भाषा बदल जाती है। पंजाब जिहड़ा आ जिहदी टोटल आबादी 3 करोड़ के करीब आ, इत्थे भी 4-5 तरह भाषा बोली जाती है, 4-5 तरीके दे नाल भाषा बोली जाती है। जिथे सैकड़े तरह दी भाषावां बोलियां जांदियां, जिथे अनेकां धर्म आ, जे ये देश अज एकजुट आ तां किसी होर राजे राणे दे करके एकजुट नहीं है। ये देश जिहड़ा आ ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान दे करके एकजुट है। ये एकमुठ देश इस करके है, इस करके अज जरूरत है सब तो वड्डी भारत के संविधान नूं बचाउण दी। मैं तुहाडे नाल माताओ भैणों इस करके गल करदा, क्योंकि मातावां भैणां जिहड़ियां आ ये सब तो वध समां जिहड़ा आ वो घर दे विच बिताउंदियां। सब तो वध समां जिहड़ा आ मातावां भैणां घर दे विच बिताउंदियां। जिहड़े साडे वीर साडे बजुर्ग आ ये रोजी रोटी की भाल दे विच सवेरे कंमां कारां नूं निकल जांदे आ, शाम नूं थके आउंदे आ। गुस्सा ना करियो, कई भरा इदां दे थकेवां ला के ही आउंदे आ बाहर ही
पर मैं एक गल कहना, जे साडियां मातावां साडियां भैणां घरां दे विच बैठियां सब तो वध समा बच्चियां दे नाल तुसीं बिताउंदियां, जे तुसीं समा वध तो वध बिताउंदियां तां तुहाडे कोल अगर जानकारी होई तां इन्हां बच्चियां नूं एजुकेट कर सकदियां। एजुकेट किस गल दा करना, सानूं साडे इतिहास दी जानकारी होनी चाहिदी है। तीन चीज़ां दे उत्ते कौम टिकी हुंदी है, तीन चीज़ां दे उत्ते, एक इतिहास, दूसरी अरदास ते तीसरे निशान। इन्हां तीन चीज़ां दे उत्ते कौम टिकी हुंदी है। जे तुहानूं तुहाडा इतिहास पता होएगा तां तुसीं इन्हां बच्चियां नूं एजुकेट करोगीਆਂ। एजुकेशन जिहड़ी है दो तरह की हुंदी है, एक जिहड़ी स्कूलों दे विचों सानूं एजुकेशन मिलदी है, स्कूलों दे विचों जिहड़ी सवेरे आपां निआणिਆਂ ਨੂੰ भेज दिंदे आ, स्कूल दे विच 6 घंटे बाद निआणे आउंदे आ ते आपां कहंदे 6 घंटे सौखे लंघ गए क्योंकि निआणिਆਂ ने घर खप पाउणी सी, आपां इदां लगण लग पैंदा आपां नूं। एक तां हैगी आ जिहड़ी सानूं स्कूलों चों एजुकेशन मिलदी है, और दूसरी एजुकेशन जिहड़ी है वो ये है जिहड़ी असीं समाजिक एजुकेशन कहंदे आ। वो एजुकेशन जिहड़ा साडा माणमत्ता इतिहास जे इन्हां बच्चियां नूं पता होएगा, वो इतिहास जे इन्हां बच्चियां नूं पता होएगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहंदे हैं कि जिहड़े लोग इतिहास नूं जाणदे नहीं वो लोग इतिहास सिरज भी नहीं सकते। जिन्नी देर तक सानूं इतिहास की जानकारी नहीं उन्नी देर तक साडे विच इदां दी क्वालिटी भी नहीं पैदा हो सकती कि असीं इतिहास सिरज सकीए। इस करके मैं तुहानूं बेनती करदा कि इस देश के अंदर जे तुहानूं बराबर दे अधिकार मिले है, बराबर दे अधिकार जिहड़े आ वो इस गल लई सिर्फ इन्ना ना आपां कहिए भी जे किते बस दे विच चले गए तां कहने आ भी औरतां नूं बराबर दा अधिकार है सानूं सीट दे दिओ, बंदा उठ के खड़ गया सीट ले लई। जे किते बिल देण चल गए तां बराबर दी लैन जिहड़ी औरतां दी लग गई लेकिन औरतां नूं कहो पहला बिल दे लो। ये अधिकार की गल नहीं करदा, मैं अधिकार की वो गल करदा कि इतिहास देखो माता सावित्री बाई फूले जी, इतिहास देखो माता सावित्री बाई फूले महात्मा ज्योतिबा फूले जी की घरवाली धर्म पत्नी, वो औरत जिहड़ी इस देश के अंदर पहली पढ़ी लिखी महिला टीचर, भारत देश की पहली महिला टीचर माता सावित्री बाई फूले। इतिहास पढ़ के फरोल के देखो उस औरत का, जिस औरत नूं जदों महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने पढ़ाना शुरू किया तां इस देश के अंदर वो जिहड़ा सिस्टम सी जिहड़ा कहंदा सी औरत जिहड़ी आ ये पैर दी जुत्ती आ, एक ला लो एक पा लो कोई फर्क नहीं पैंदा, वो सिस्टम जिहड़ा इस देश के अंदर औरत नूं सारी जिंदगी विधवा दा कलंक लेके जीउण लई मजबूर करदा सी, वो सिस्टम जिहड़ा इस देश के अंदर औरत नूं पर्दे दे अंदर रहण लई मजबूर करदा सी, उस सिस्टम दे खिलाफ महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने माता सावित्री बाई फूले जी नूं जदों पढ़ाउणा शुरू किया तां उस सिस्टम ने की कीता कि जदों माता सावित्री बाई फूले जी पढ़न वास्ते जांदे सी तां एक लिफाफे दे विच अपनी बखरी साड़ी पा के लेके जांदे सी। माता सावित्री बाई फूले बखरी साड़ी पा के लेके जांदे सी, वो क्यों? वो इस करके कि जिहड़े वो गंदे सिस्टम दे हमैती लोग सी वो माता सावित्री बाई फूले दे कपड़ियां दे उत्ते चिक्कड़ सुੱਟਦੇ सी ताकि ਉਹਦੇ कपड़े खराब हो जाण, ਇਹ निराश हो के घर नूं वापस चली जावे। लेकिन माता सावित्री बाई फूले उस लिफाफे दे विच अपनी दूसरी साड़ी पा के जांदे हुंदे सी, तो उत्थे जाके साड़ी बदलदे सी। औखा सौखा उन्होंने पढ़िया, क्योंकि उस वेले ये गल कही जाती सी कि जे कोई औरत पढ़ गई तो ਉਹਦੇ कहंदे घर वाला मर जाना, ਉਹਦੇ घर वाला मर जाना है जे कोई औरत पढ़ गई। तो जदों माता सावित्री बाई फूले पढ़ गए, जदों उन्होंने 10 क्लासां कीतियां तो उन्होंने अपनियां सखियां सहेलियां नूं सुनेहा भेजिया, उन्हें कहा कि मैं पढ़ गई हाँ ते ज्योतिबा फूले जिहड़ा आ वो जिंदा आ, वो जिंदा आ, वो तुसीं बलिहारे जाइए आपां उस औरत दे जिन्हें 1852 दे विच पहला स्कूल खोल दिता सी। पहला स्कूल 1852 दे विच फातिमा शेख दे घर एक मुसलमान औरत सी हैदराबाद दी, फातिमा शेख, ਉਹਦੇ घर दे विच पहला स्कूल खोल दिता सी उस औरत ने। इस करके अज भावें जिहदे मर्जी नां दे उत्ते टीचर डे मनाई जाओ, जिहदे मर्जी नां ते कही जाओ देश दा आ टीचर होया ओ टीचर होया, इतिहास गवाह है इस गल दा कि 1852 दे विच पहली महिला टीचर माता सावित्री बाई फूले होई आ। ये साडे देश दा माणमत्ता इतिहास आ, लेकिन अज उस इतिहास नूं खत्म करनियां साजिशां कीतियां जा रहीआं। इस करके मैं तुहानूं बेनती करदा साथियों, मैं तुहानूं बेनती करदा
कोई गल नहीं, ਜਦੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਹਈਆ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਹਈਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी जिंदगी का स्वास जिहड़ा आ वो इस मनुखता के लेखे में लगा दिता है। इस मनुखता नूं असली मनुखा वाला जीवन जिहड़ा आ वो देण दे वास्ते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना जीवन लगा दिता। आपां कहने आ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जिहड़े आ उन्होंने अपना जिहड़ा आ वो सारा परिवार मार दिता, क्योंकि उन्होंने जिहड़े पुत्र आ वो बीमारी दे नाल दवाई के दुखों तड़प तड़प के मर गए। उन्होंने धर्म पत्नी जिहड़ी है वो बीमारी दे नाल दवाई के दुखों तड़प तड़प के इस दुनिया तो चल गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की मौत भी एक बीमारी के कारण हुई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आ जिहड़े करोड़ों बच्चे सी इन्हां नूं जीवन दे गए, सानू जीवन दे गए। वो कल्ला रोटी खाना ही जिंदगी नहीं हुंदी, इंसाना वाली जिंदगी जिहड़ी है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दित्ती आ। लंगर का जिहड़ा पशु भी छकी जांदे आ, उन्हां नूं भी सवेरे पट्ठे पा दिए शाम नूं पा दिंदे आ। इस करके मैं तुहानूं बेनती करदा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्हां दा जीवन जिहड़ा है साडे लई संदेश आ। जे अज आपां इत्थे इकट्ठे होए आ ये तहैया करके जाइए कि आउण वाले समय दे विच बाबा साहब दे जीवन तो आपां सेध लैके आपां आउण वाले टाइम दे विच बाबा साहब दे पाए हुए पूरनिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 130वें पावन पवित्र जन्म दिहाड़े की लख लख मुबारकबाद दिंदा होया ये आस उम्मीद करदा कि तुसीं आउण वाले समय दे विच बाबा साहब दे जीवन दे उत्ते अपना कुछ समा जिहड़ा है वो जरूर लगाओगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। जय भीम, जय भारत।